छवि की तो जैसे पूरी दुनिया ही एक पल में बदल गई। छवि को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। छवि को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है। दर्द के साथ सवालों ने भी घेर रखा था छवि को। पर संगीता को देखकर उसे शिवा से ना तो कोई सवाल करना था और ना ही कोई सवाल का जवाब चाहिए था उसे। शिवा के घर से आकर वो चुपचाप अपने कमरे में ही रहती है। छवि की माँ और दादी परेशान हो जाती हैं। वो बस यही सोचती हैं कि आखिर छवि को हुआ क्या है। उधर शिवा की मम्मी शिवा के पास आती हैं और संगीता को देखकर वो भी चौंकते हुए शिवा से कहती हैं, तुम इसे यहाँ क्यों ले आए? मैंने मना किया था ना कि इसे इसके घर छोड़ देना। शिवा ने कहा, मम्मी मैं इसे घर ही छोड़कर आया था, पर ये वापस यहाँ आ गई। खैर मम्मी, अभी मेरे पास इन सब बातों का टाइम नहीं है। छवि आई थी यहाँ और उसने संगीता को देखा है और बिना कुछ कहे चली गई है। कैसे भी करके पहले मुझे उससे बात करनी है और आप संगीता को घर ले जाइए। तभी संगीता कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना है। शिवा बस गुस्से में मुट्ठी बंद करके खड़ा ही रहता है। शिवा की मम्मी संगीता से कहती हैं, देखो संगीता, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ। तकलीफ है मुझे, पर मेरे बेटे की ज़िंदगी तुम्हारे जाने से अच्छी चल रही है, तो उसकी ज़िंदगी में तूफान मत लाओ। तुम्हें घर नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन तुम यहाँ शिवा के साथ नहीं रह सकती हो। चलो संगीता, मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारे रहने का इंतज़ाम सब करवा दूंगी और तुमको महीने के खर्च के पैसे भी दे दूंगी, लेकिन तुम शिवा से अब दूर रहो। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। और शिवा, तुमसे मैं कह दे रही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शिवा गुस्से में बाहर चला जाता है और शिवा की मम्मी गुस्से से संगीता से कहती हैं, आखिर क्या चाहती हो तुम? पहले तुम शिवा से शादी नहीं करना चाहती थी और अब तुम बेवजह शिवा के पीछे ही पड़ गई हो। शिवा की वजह से चुप हूँ, नहीं तो तुम जियो या मरो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और अब तक तो मैं धक्के मारकर तुमको इस घर से निकाल भी देती, पर जो तुम्हारे साथ हुआ उसी का सोचकर चुप हूँ मैं और शिवा भी। फिर शिवा वापस आता है और हाथ में उसके पेट्रोल से भरी बोतल थी और फिर शिवा बोतल का ढक्कन खोलकर पेट्रोल बेड पर डालने लगता है। शिवा की मम्मी जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो शिवा, तुम पागल हो गए हो क्या? मम्मी, ये यही रहना चाहती है ना तो यही रहे, पर मैं इसके साथ ना था और ना हूँ और ना कभी रहूँगा। हाँ शिवा ठीक है, पर तुम्हारे ऐसे करने से घर में आग लग जाएगी। ठीक है मम्मी, आप यहीं इसके साथ रहो, मैं घर जा रहा हूँ, कहकर शिवा वहाँ से चला गया। संगीता, तुम्हें शर्म नहीं आती? लड़की होकर ऐसी हरकत करती हो। ऐसे ही तब लड़ी होती ना अपने प्यार के लिए तो तुम्हें मैं अपने घर की बहू बना लेती, लेकिन अब तुम शिवा की परछाई से भी दूर रहना। इसी में संगीता तुम्हारी भलाई है। बाहर निकलकर शिवा छवि को कई कॉल करता है पर छवि कॉल नहीं उठाती। उधर छवि शिवा को कॉल देखते ही गुस्से में अपना मोबाइल तोड़ देती है। पूरी रात छवि के रोने में गुजरी और रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह छवि उठकर रसोई में अपनी माँ की मदद कर रही होती है। माँ कहती है, कोई बात है छवि, ऐसे गुमसुम क्यों हो और तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? कोई बात है? माँ की बात सुनते ही छवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और छवि अपने कमरे में आकर रोने लगती है। पीछे से छवि की माँ कमरे में आती हैं और कहती हैं, छवि क्यों रो रही हो? आखिर बात क्या है? कुछ तो बताओ कि बस यूं ही रोए जाओगी। छवि अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, कुछ नहीं माँ, हम नहाने जा रहे हैं, कहकर छवि चली जाती है। कुछ देर के बाद छवि की माँ कहती हैं, छवि बेटा, मेरे साथ मंदिर चलो। नहीं माँ, मंदिर जाने का हमारा मन नहीं है। छवि चलो ना, अच्छा लगेगा तुमको। बहुत जोर देने पर छवि माँ के साथ मंदिर जाने के लिए राज़ी हो जाती है और छवि माँ और दादी के साथ मंदिर के लिए घर से निकलती है। मंदिर पहुँचते ही छवि की नज़र शिवा पर पड़ती है। शिवा सामने ही बैठा था। शिवा छवि के पास जाता है और छवि की माँ से कहता है, चाची जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं छवि से बात कर सकता हूँ कुछ? छवि बोली, माँ इनसे कह दीजिए, हमें इनसे कोई बात नहीं करनी है। कहकर जैसे ही छवि आगे बढ़ी, शिवा छवि का हाथ पकड़ते हुए कहता है, बात करो छवि, फिर जाओ। छवि की माँ कहती है, शिवा ये क्या तरीका है बात करने का? ये मंदिर है, लोग क्या सोचेंगे? और छवि जाओ बात करो तुम, मैं और दादी यहीं खड़े हैं। छवि बोली, ठीक है, तो आपको जो भी बात करनी है माँ और दादी के सामने ही कीजिए। शिवा दादी और माँ की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, तो उधर चलो मंदिर के पीछे, वही बात करते हैं। फिर छवि मंदिर के पीछे की तरफ जाते हैं। छवि कहती है, बोलिए अब क्या बात आपको करनी है? छवि, संगीता से मेरा कोई रिश्ता नहीं है,
और तुमको कॉल नहीं किया उसके लिए सॉरी। आपको हमसे जो बात करनी है पहले वो बताइए। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए और ना ही कोई सॉरी चाहिए। ठीक है छवि, तो सुनो। छवि, 2 महीने पहले एक्सीडेंट में संगीता के पति की मौत हो गई और उसके ससुराल वाले चाहते थे कि संगीता उसके छोटे भाई से शादी करे। पर संगीता अपने मायके आना चाहती थी, पर यहाँ आने से उसके मम्मी पापा ने मना कर दिया। संगीता से यही कहा कि वो वहीं रहे और शादी कर ले। फार्म हाउस जाने से पहले शाम में संगीता का कॉल आया था मेरे पास और सारी बात उसने मुझे बताई। पर जब मैं तुमको कॉल कर रहा था तो रात में यही बताने के लिए कर रहा था कि संगीता के साथ ये सब हो रहा है। पर तुमने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया और मैंने भी संगीता की बातों को इतना सीरियस नहीं लिया। सोचा कि अगली सुबह तो हम दोनों मिलेंगे ही, तो फिर मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा। पर फिर देर रात मेरे पास एक बार फिर से संगीता का कॉल आया और उसने कहा कि अगर मैं वहाँ आकर उसे नहीं ले गया तो वो अपने आप को ख़त्म कर लेगी। जब मैंने मना किया तो उसने अपनी हाथ की नस काट ली और जब तक मैं वहाँ पहुँचा तो हॉस्पिटल में उसको उसके घर वाले एडमिट करा चुके थे। फिर पुलिस केस हुआ तो बस उसी में फंसा रहा मैं। सोचा बता दूं, पर संगीता की हरकतों से मैं इतना परेशान हो गया था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। फिर मैंने सारी बात मम्मी को बताई तो मम्मी ने कहा ठीक है, यहाँ लेकर उसको उसके घर छोड़ दो। पर वो अपने घर जाने को राज़ी ही नहीं है। मेरे घर आ गई और वो मेरे बिस्तर पे ही सो गई। और छवि, मैं 1 हफ्ते से उसी कपड़े में था। जब तुम आई तो मैं बस नहा कर कपड़े पहन रहा था और तुम आ गई उसी समय। छवि बोली, 1 हफ्ता? मतलब जानते हैं 7 दिन होते हैं 1 हफ्ते में। इन 7 दिनों में आपने हमें एक भी कॉल मैसेज नहीं किया, एक बार भी बताना हमें ज़रूरी भी नहीं समझा। छवि, बस गलती हो गई, सॉरी। फिर छवि शिवा से बस इतना ही कहती है, सॉरी, हम वहाँ से बिना कुछ कहे आ गए। संगीता के साथ अच्छा नहीं हुआ, सुनकर बुरा लगा। ठीक है, अब चलते हैं हम। छवि, कुछ कहोगी नहीं? क्या कहूँ आप बताएं? एक कॉल का टाइम नहीं मिला आपको? सुनकर ताज्जुब हुआ हमें। आपको एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया कि हम आपके लिए कितना परेशान होंगे? अगर आप हमें बताकर जाते तो आपको हम कभी मना नहीं करते वहाँ जाने से। माँ, चलिए जल्दी से पूजा करके घर चलिए, हमें बहुत घुटन सी हो रही है। फिर मंदिर से सभी घर आते हैं और माँ छवि से कहती है, बेटा तुम कई दिन से परेशान थी, एक बार भी अपने दिल की बात मुझसे कही नहीं। छवि अपनी माँ के गोद में सिर रखकर लेट जाती है। छवि, मैं तेरा गुस्सा समझ सकती हूँ, पर माफ़ कर दे शिवा को। माँ, बात माफ़ी की नहीं है, बस उन्हें हमें बताना चाहिए था, मैसेज से ही बता देते, पर नहीं बताया क्योंकि हम उनकी ज़िंदगी का हिस्सा कभी थे ही नहीं माँ। इसीलिए तो उन्होंने हमें बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। छवि, अगर तुम दोनों में गलत फहमी है तो एक बार बात तो करो एक दूसरे से। और क्या शिवा से सारे रिश्ते तोड़ दोगी तुम? माँ, रिश्ते थे ही नहीं तो टूटेंगे क्या? पर ठीक है, हम बात करते हैं। पर माँ, सच कहें तो हमें कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा है, क्या सच है और क्या झूठ, और क्या कहूँ क्या नहीं, बात करूँ कि नहीं। बेटा, प्यार में इतना क्यों सोचना? अगर भरोसा है तो एक बार बात करो तो सही, सब समझ में आ जाएगा। माँ, बात भी कैसे करूँ? कहाँ रहते हैं वो अब, हमें खुद नहीं पता। छवि, फ़ोन कर लो शिवा को। माँ, हमने मोबाइल तोड़ दिया है। क्या मोबाइल तोड़ दिया? हाँ माँ, गुस्से में मोबाइल ही तोड़ दिया। अच्छा रुक, मैं पापा का फ़ोन लाती हूँ। छवि की माँ पापा का फ़ोन लाकर देती हैं और कहती हैं, शिवा का नंबर तो याद है ना छवि? छवि हाँ में सिर हिलाती है। छवि फिर शिवा का नंबर डायल करती है। घंटी जाती है और शिवा फ़ोन उठाता है। हेलो जी, हम बोल रहे हैं। छवि, हाँ छवि, ये किसका नंबर है? ये हमारे पापा का नंबर है, वो हमने अपना मोबाइल तोड़ दिया है और हमें आपसे बात करनी है। हाँ छवि बोलो, कहाँ आऊँ? कहीं आइए मत, फ़ोन पर ही बात करिए। ठीक है छवि बोलो, आप संगीता से प्यार करते हैं? छवि, ये कैसा सवाल है? बस आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, संगीता से प्यार करते हैं कि नहीं? और अगर करते हैं तो वो वापस अब आ गई है आपकी ज़िंदगी में, तो बस साथ रहिए अब और खुश रहिए आप दोनों। अच्छा छवि, तो महान बनना है तुमको? छवि खामोश हो जाती है। ठीक है छवि, तो सुनो, संगीता के साथ मेरा कभी रिश्ता था, इसीलिए इंसानियत के नाते उसका साथ दिया मैंने। उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अब तुम मानो या ना मानो। और छवि, अतीत है संगीता मेरा,
इसीलिए तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी, कहकर शिवा ने फ़ोन रख दिया। शिवा और छवि में दूरियां आ चुकी थी। कई हफ्ते बीत गए पर छवि और शिवा ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। रास्ते में मिलते भी दोनों तो छवि शिवा से नजरें फेर लेती। शिवा बहुत कोशिश भी करता कि छवि मान जाए, पर छवि के मन में एक अनकहा गुस्सा बस गया था जो छवि चाहकर भी अपने मन से नहीं निकाल पा रही थी। कई सवालों के उलझनों में छवि उलझकर रह गई थी। अब छवि गुमसुम सी रहने लगी। उसे उम्मीद थी कि शिवा कुछ तो कहेगा, पर जब शिवा कहता तो छवि सुनती ही नहीं, दूर दूर भागती। और शिवा के बहुत मनाने पर भी छवि जब नहीं मानी तो शिवा ने भी छवि को मनाना बंद कर दिया, पर परछाई की तरह छवि के आसपास ही रहता। छवि को कभी अकेला नहीं होने देता। छवि दिन भर अपने कमरे में ही रहती, किसी से ज़्यादा बात तक नहीं करती। छवि को गुमसुम देख छवि की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। छवि की माँ छवि को बहुत समझाती हैं, पर छवि जैसे खो सी गई हो। इसी बीच छवि अपनी माँ के साथ मार्केट जाती है। मार्केट में ही छवि देखती है कि कार में संगीता बैठी है और पास में ही शिवा एक मेडिकल शॉप पर खड़ा था। छवि दोनों को साथ देखती है तो छवि की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। छवि की माँ की नज़र जब छवि पर पड़ती है तो छवि गुस्से से शिवा और संगीता की तरफ देखे जा रही थी। छवि की माँ फौरन कहती है, छवि चलो घर चलते हैं, पर छवि माँ की बातों को अनसुना कर देती है और सीधे शिवा के पास जाती है और कहती है, तो मिस्टर, आपका संगीता से कोई रिश्ता नहीं है? आप प्यार नहीं करते हैं संगीता से? वाह, क्या बात है! क्या क्या कहा था आपने हमसे? प्यार आप हमसे करते हैं ना? शिवा छवि से कहता है, छवि शांत रहो, सब इधर ही देख रहे हैं तो देखने दीजिए, उन्हें भी तो पता चले कि आपके कपड़ों के जैसे ही आपका दिल काला है। और फिर छवि नीचे पड़े एक पत्थर को उठाकर गाड़ी के पास जाकर सामने के शीशे पर मारने लगती है और संगीता डर के मारे गाड़ी से नीचे उतर जाती है। वहीं खड़े दो पुलिस वाले भी आ जाते हैं, पर शिवा उन्हें चुप खड़े रहने का इशारा करता है। छवि की माँ और शिवा उसे रोकते हैं, पर आज छवि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। शिवा छवि के बाजू को पकड़ते हुए कहता है, छवि फेंको पत्थर, तुमको चोट लग सकती है। छवि गुस्से में अपनी लाल आंखों में आंसुओं के साथ शिवा की तरफ देखती है। शिवा छवि के बाजुओं को छोड़ देता है और छवि तेज तेज से शीशे पर पत्थर फिर से मारे जा रही थी। फिर शिवा वहां खड़े सभी से कहता है, कोई इसे रोकेगा नहीं। और शिवा पुलिस वाले के हाथ से डंडा लेकर छवि के सामने करते हुए कहता है, लो इससे तोड़ो, आसान रहेगा तुम्हारे लिए। छवि शिवा के हाथों से डंडा लेकर शीशे पर जोर जोर से मारने लगती है और शीशा टूट जाता है। शिवा आंखों पर अपने काला चश्मा लगाकर वहीं खड़ी अपनी बुलेट पर बैठ जाता है और छवि कार के सारे शीशे तोड़ देती है। शीशे टूटने के बाद छवि शांत होती है तो सामने देखती है कि शिवा अपनी बुलेट पर आराम से बैठकर मुस्कुरा रहा था। और फिर छवि की नज़र शिवा के बगल में जाती है जहाँ शिवा की माँ, वीर, कोमल और संगीता एक साइड खड़े उसे ही हैरानी से देख रहे थे। छवि जल्दी से हाथों में लिए डंडा फेंक देती है। छवि फिर चारों तरफ देखती है तो भीड़ उसे ही अजीब नजरों से देख रही थी। शिवा छवि के पास जाता है और पानी की बोतल सामने करते हुए कहता है, लो पानी पी लो, दिमाग तुम्हारा ठंडा हो जाएगा, और कुछ तोड़ना है तो वो भी तोड़ लो। छवि जल्दी से अपनी स्कूटी के पास आकर स्कूटी स्टार्ट करती है और अपनी माँ को बिठाकर वहाँ से निकल जाती है। फिर शिवा अपनी माँ से कहता है कि आप लोग के लिए दूसरी गाड़ी मंगवाता हूँ। माँ, कोमल, वीर सभी हैरान थे और संगीता भी। घर आते ही छवि की माँ छवि से बहुत नाराज़ हुई और गुस्से में कहा, छवि ये क्या था जो आज किया, वो सही था क्या? पूरे मार्केट के लोग देख रहे थे, क्या कहेंगे सब? और अब तक तो गांव में भी किसी को पता चल ही गया होगा। अगर किसी ने तेरे पापा से कुछ कहा तो फिर मैं क्या तुम्हारे पापा को जवाब दूंगी? वैसे ही मोबाइल तुम्हारा कैसे टूटा बार बार पूछते हैं, और अब आज ये क्या किया तुमने? इतना गुस्सा ठीक है क्या? गुस्से में काम बिगड़ता है, और जब इतनी ही तकलीफ हो रही है तो क्यों नहीं शिवा से बात करती हो तुम और अपने गलतफहमी दूर करो। साथ रहना है तो साथ रहो और दूर रहना है तो दूर रहो। और वैसे ये जो आज किया ना तुमने, इसका मतलब क्या है पता है तुमको? यही मतलब है छवि कि शिवा को तुमने अपने मन से नहीं निकाला है। माँ का गुस्सा देखकर छवि बोली, माँ शांत हो जाइए और माँ हमें माफ़ कर दीजिए। माँ हमें खुद नहीं समझ आ रहा कि ये सब आज हमने क्यों किया, पता नहीं क्या हो गया था हमको। माँ, हमें यहाँ बहुत घुटन सी होती है, हमें यहाँ नहीं रहना है, हमारा मन बहुत बेचैन है, कह छवि रोने लगी। छवि को यूँ रोता देख छवि की माँ और भी परेशान हो गई और फिर छवि से कुछ नहीं कहा। शाम को कोमल छवि के घर आती है। छवि से कोमल कहती है, छवि क्या हुआ है तुमको और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? छवि तुम तो ऐसी नहीं थी,
और छवि, भैया और संगीता के बीच सच में कुछ नहीं है। संगीता को मैं, वीर और मम्मी हॉस्पिटल लेकर गए थे और मार्केट में ही मम्मी ने उसको किराए पर कमरा लेकर दिया है, इसीलिए हम सब वहाँ थे। छवि बोली, कोमल, हमें कोई सफाई नहीं चाहिए। आज जो हमने किया सही नहीं किया, शर्मिंदा है हम उसके लिए। और कोमल, हमें तुम्हारे भैया और संगीता के बारे में नहीं जानना है कुछ भी। और सॉरी कोमल, हमारी तुम्हारी दोस्ती है और हमेशा रहेगी, पर तुम शिवा के बारे में कोई बात नहीं करोगी। छवि, तुम बदल गई हो। कोमल, बदले नहीं हम, बस हमारे जीने की इच्छा खत्म हो गई है। छवि की माँ छवि के ये शब्द सुन घबरा जाती है और कुछ देर बाद कोमल चली जाती है। छवि की माँ दादी से छवि के बारे में बात करती है। दादी कहती हैं, छवि की माँ, परेशान मत हो, छवि हमारी बहुत समझदार है और जहाँ नफरत है वहीं मोहब्बत है। वो शिवा से बहुत प्यार करती है, नाराज़ है शिवा से। अब भगवान से प्रार्थना करो कि सब ठीक हो जाए। इन्हें मिलाना है तो मिला दे और अगर दोनों को बिछड़ना है तो बिछड़ने दे। और छवि की माँ, तुम परेशान मत हो, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। और छवि अपने आप को कुछ नहीं करेगी, उसे अपने परिवार की फिक्र है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि छवि को कुछ दिनों के लिए उसकी बुआ के यहाँ भेज देते हैं। यहाँ से दूर रहेगी तो उसका मन शांत होगा और फिर शायद मन बदले तो अच्छा लगे उसे। हाँ अम्मा जी, ये आपने सही कहा, हम छवि को उसकी बुआ के यहाँ भेज देते हैं। ठीक है, फिर मैं आज ही छवि की बुआ से बात करती हूँ। दादी छवि की बुआ से बात करने के बाद छवि से कहती हैं, बेटा सब सामान रख लो, परसों तुम अपनी बड़ी बुआ के यहाँ जा रही हो। कुछ दिन तुम वहाँ रहोगी तो तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। छवि हाँ में सिर हिला देती है और दूसरे दिन छवि बुआ के यहाँ जाते समय अपनी माँ से कहती है, माँ हम बुआ के यहाँ जा रहे हैं, ये बात शिवा को पता नहीं चलनी चाहिए। कहकर छवि अपने पापा के साथ बुआ के घर चली जाती है। छवि सोचती है कि शिवा को पता नहीं चलेगा कुछ भी, पर परछाई की तरह शिवा छवि के पीछे पीछे जाता है।